अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा वजअल हबीबहु खातमल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल मुत्तक़ीन अशरफिना व अकरमिना सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामति मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहिल मुर्तज़ा व अस्हाबिहिल मुज्तबा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। दरूद सलाम बावाज़े बुलंद। बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सारे हज़रात बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातो ये बात शायद मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन हुजूर की शान और हुजूर के कमाल में अगर 1000 बार भी कोई बात कही जाए वो काबिल कबूल है। एक होती है तवज्जो और एक होता है इल्म। मैं आगाज में ये दो चीजें वजाहत कर दूं कि कुछ हजरात इल्म और तवज्जो में फर्क नहीं करते हैं। वो अदमे तवज्जो को अदमे इल्म पर महमूल करते हैं, और यही असल वो झगड़ा है कि जो जानिबैन में चल रहा है और बात की तह तक कोई जाने की कोशिश नहीं करता। एक होती है तवज्जो और एक होता है इल्म। एक है मेरे नबी का इल्म, एक है मेरे आका की तवज्जो। जहां तक इल्म रसूल की बात है, मेरे आका खुद फरमाते हैं हदीसे सही। ए जेड़े सिर्फ 5 शेर दा शेर लांदे पए हो सुभान अल्लाह वास्ते जुबान नहीं, ए मैन काबिल कबूल नहीं सजना। या ते बंदा सामने ना आवे ते मेहरबानी जेड़े मेरे सामने बैठे हो तो तुहानू जरा ज़ौक दे इज़हार करना पवेगा। हदीस सही, और इस हदीस को जो मैं अर्ज करने लगा हूं इसकी सेहत पर इमाम कुर्तुबी ने कलम किया है, यानी इसकी हिमायत में बात की है। इमाम सुयूती ने लिखा है, इमाम इब्ने जोजी जैसा नकाद मुहद्दिस इस हदीस के रावियों को सिक्का रावी करार दे रहा है। हजरत इमाम सखावी जैसा अजीम शान मुहद्दिस आप इस हदीस के रावियों की सिकात के ऊपर कलाम फरमा रहे हैं, सिकात पे तस्दीक फरमा रहे हैं।
मेरे करीम आका फरमाते हैं उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, लोगों मुझे अव्वलीन का इल्म भी दे दिया गया, आखिरीन का इल्म भी दे दिया गया। याद रखिए अव्वलीन और आखिरीन में क्या क्या है। जनाबे हजरत इमाम मुहक्किक मुहद्दिस देलवी आप मदारिजुन नुबुव्वा में फरमाते हैं उलूमे अव्वलीन और आखिरीन से मुराद यह है कि कायनात में मासिव अल्लाह जो कुछ है, चाहे वह मुस्तकबिल में है या माजी में है, कायनात में मासिव अल्लाह हर शे का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। मदारिजुन नुबुव्वा सफा नंबर 78। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं यार तकरीर, या तो फिर मैं भी वही वो टल्ले शल्ले मारना शुरू कर दूं और आप खुश रहें। जब मेरे दाएं बाएं इतने उलमा हैं तो मैंने जो है ना वो चीज मेंटेन रखना है। मैंने यह तो उलमा उनकी मेहरबानियां होती हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं, लेकिन कम अज कम उनकी समा खराशी तो ना हो ना। थोड़ा सा ज़ौक़ के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि तवज्जो रहे। तो मैंने अर्ज किया कि इल्म का जहां तक मसला है, झगड़ा इल्म का है ही नहीं। झगड़ा इल्म का है ही नहीं। इल्म तो मेरे रसूल ने खुद फरमाया मैं अव्वलीन को भी जानता हूं, आखरीन को भी जानता हूं। ये तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा है सोना तवज्जो का। किसका झगड़ा है? ऊंचा बोलिए, किसका झगड़ा है? तवज्जो का। ये सामने बुजुर्ग बैठे हैं, आपके वाले साहब का नाम शान मोहम्मद। मैंने जब आपसे नाम पूछा वाले साहब का, यहां बैठे हुए क्या आपके जहन में वाले साहब थे? अभी अभी नहीं थे ना। आप वाले साहब को जानते भी थे कि नहीं थे? यानी इल्म है वाले साहब का। जाहिर है पुत्र को अब्बे का इल्म नहीं तो फिर किसको है? ये बुजुर्ग बैठे हैं। बाबा जी बेटे कितने? 5। अभी मैंने आपसे जब तक बेटे का पूछा नहीं, आपकी तवज्जो में बेटा था इस वक्त इधर? नहीं, इल्म था, तवज्जो नहीं थी। इसी तरह मेरा रसूल इल्म कायनात के जर्रे जर्रे का रखता है, लेकिन कभी कभी जलवाए खुदाबंदी में मुस्तगरक होता है। तवज्जो इधर उधर नहीं होती। तवज्जो ना होना इल्म न होने की दलील नहीं है। इसलिए अगर कभी मेरा रसूल अदमे तवज्जो की वजह से किसी तरफ ध्यान न दे तो ये मत कहना कि नबी को इल्म भी नहीं है, इल्म भी नहीं है। इल्म मेरे रसूल को अव्वलीन का भी है, आखिरीन का भी है। मेरा रसूल लौ की भी बातें जानता है, कलम की हकीकत भी जानता है। काश यहां जो मंतिक पढ़ने वाले बैठे हैं, जो ऐने साफ्ता की बातें पढ़ी हैं, जिन्होंने कदम के ऊपर गुफ्तगुएं पड़ी हुई हैं या सुनी है, उन्हें मजा आएगा। मेरा नबी लौ का इल्म भी रखता है, कलम की हकीकत भी जानता है। समावी और अर्ज़ी हर चीज की हकीकत से मेरा नबी, वो हकीकत रूह से भी वाकिफ है, वो हकीकत मलक से भी वाकिफ है, वो हकीकत जबरूत और लाहूत और नासूत और मलकूत, हर चीज की हकीकत से वाकिफ है। एक है मेरे नबी का इल्म और एक है मेरे नबी की तवज्जो। इल्म सबका है, तवज्जो कभी नहीं होती। ए आमना के चांद, अगर हम आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहें तो क्या करें?
इल्म तो है, पर हम अगर चाहें कि आप हमारी तरफ तवज्जो भी करें तो फिर क्या होगा? हदीसे मुस्लिम, हदीसे सही। अशरफ साहब सौदा होवे ना सुथरा तो महंगा होता है। गल समझ आइए। तो जने को सौदा होवे चौंदा चौंदा तो नखरे भी बड़े करदास ने कहना ही कहना तो अगली रेड़ी ते जा, अगले स्टोर ते जा। भाई मसला तो ये है ना, सौदा होवे तकड़ा सुथरा साफ है बिल्कुल करारा, तो फिर उसके लिए नखरे भी तो होते हैं ना, वो महंगा भी होता है। इसलिए जरा काफी सारे लोगों को परेशानी होती है, सौदा चंगा लबो तो फिर कम भी खर्चा करना पैना। इस वास्ते जरा तवज्जो रखो। तवज्जो जो जुमला करने लगा हूं उसको समझने की कोशिश करनी है। क्या बात कही मैंने? तवज्जो से क्या कहा? मुस्लिम की रिवायत। तवज्जो तवज्जो हुजूर की हम चाहते हैं। क्या करें या रसूल अल्लाह, क्या करें? आप हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। मैं कुर्बान अपने नबी पे। इल्म का राज भी बता गए, तवज्जो की हकीकत भी बता गए। मेरे करीम आका फरमाते वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। मैं यहां रद्दल्लाहु अलैहि रूही का वो बास मैं नहीं पढ़ूंगा जो मुहद्दिसीन ने यहां पूरी बासें फरमाई हैं, 50-50 100-100 सफ़े लिखे हैं। मैं और सारे किसी को छोड़कर साहिब जलाउल इफ़हाम अल्लामा इब्ने क़य्यिम, यार खुदा के बंदो, ये अल्लामा इब्ने क़य्यिम है कौन? ये इब्ने तैमिया साहब का शागिर्द। इब्ने तैमिया साहब है कौन? सारी दुनिया वहाबियत का चैंपियन पीर। अब है भी 7वीं सदी का बंदा, तवज्जो रखना है भी 7वीं सदी का बंदा। लेकिन सुन्नियों, आज का जलसा हुजूर के मिलाद पे भी है, मेरे गौसुल वरा के उर्स पे भी है। शायद मुझे बाद में जिक्र रसूल में मैं ऐसा महवो मगन हो जाऊं कि मुझे इधर ख्याल न रहे, तवज्जो न रहे, इसलिए जुमला पहले ही अर्ज करके चलता हूं। ये इब्ने तैमिया ये वो बंदा है कि जिस साहिब ने अपनी किताब एक नहीं 3 से जायद किताबों में शेख अकबर हजरत सरकार सैयदना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत शेख कामिल जनाब इब्ने फारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्तियों पे कुफ्र का फतवा लगाया। ये वो इब्ने तैमिया है जिसने सूफिया का बेतरेग रगड़ा दिया है, उनको खूब लताड़ा है इस बंदे ने। लेकिन गौर कर, मेरे तेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है? कहा जाता है जादू वो जो सर चढ़ के बोले और फजीलत वो जो दुश्मन भी बोले। जादू वो जो सर चढ़ के बोले और फजीलत वो जो दुश्मन भी एतराफ करे, मुखालिफ भी जिसका एतराफ करे। सूफिया का दुश्मन, सूफिया का मुखालिफ, शेख अकबर को काफिर कहने वाला, इब्ने फारिस जैसी हस्ती को मरदूदा मुर्तद कहने वाला इब्ने तैमिया, जब उससे पूछा गया कि बता तेरी नजर में कोई वली अल्लाह भी है? कहते हैं औलिया की 2 किस्में हैं, एक औलियाए शैतान होते हैं, दूसरे औलियाए रहमान होते हैं। औलियाए शैतान की लिस्ट में इस जालिम आदमी ने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी को लिखा है। पूछा गया बता औलियाए रहमान कौन होता है? कहा वलीए रहमान वो है कि जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुखालिफत में न गुजरे। पूछा गया बता कोई है तेरी नजर में? कहा चंद लोग हैं। नंबर 1 शेख मारूफ करफी, नंबर 2 हजरत साल अब्दुल्ला तस्तरी, नंबर 3 जनाब जुनैद बगदादी और नंबर 4 शेख अब्दुल कादिर जिलानी।
और सुनते जाइए। यही शेख इब्ने तैमिया है जिस इब्ने तैमिया ने अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना में लिखा कि जैसे तवज्जो रहे, जैसे मशरिक से सूरज के तुलू होने और मगरिब में गुरूब होने का इनकार नहीं हो सकता, इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत का इनकार नहीं हो सकता। और एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को ले आओ, बड़े बड़े फुकाहा को ले आओ, सिर्फ उलमा की नजर। आपने काला बाज़ नास का जुमला तो सुना ही है। बस मैंने उलमा की बारगाह में कुछ जुमला पेश किया, ये अवाम के लिए नहीं। यानी एक पुराना सिस्टम रहा है कि सूफिया पर मुतकल्लिमीन तनकीद करते रहे, मुहद्दिसीन पर फुकाहा तनकीद करते रहे, इमाम अबू हनीफा जैसे फकीह बंदे पर मुहद्दिसीन तनकीद करते रहे, हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ जैसे बंदे को जहमी करार देते रहे, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे फकीह को जनाबे वाला फतवा और न जाने क्या से क्या कहा जाता रहा। फकीर एक जुमला कह रहा है, मजा आएगा वाकंट वालों, आज गौसे पाक के मुरीदों का सीना, उनका कलेजा ठंडा होगा जो फकीर जुमला कह रहा है। मैं जो मेरा नाकिस्सा इल्म है उसको मद्दे नजर रखते हुए कहता हूं, बड़े से बड़ा फकीर लेके आओ, उस पे तनकीद कुरैशी दिखाएगा, बड़े से बड़ा मुहद्दिस लेके आओ, उस पे तनकीद कुरैशी दिखाएगा, बड़े से बड़ा सूफी लेके आओ, उस पे तनकीद कुरैशी दिखाएगा। कहीं चिश्तियों की नक्शबंदियों से नहीं लगती, कहीं नक्शबंदियों की चिश्तियों से नहीं लगती, कहीं ना कहीं बाहम मुनाक्शा है। लेकिन मैंने तलाश किया, मेरी निगाहों ने ढूंढा, कायनात की धरती पर एक हस्ती ऐसी है, मुहद्दिसीन से पूछो वो कहते हैं हमारे सर का ताज है, मुतकल्लिमीन से पूछो वो कहते हैं हमारा बादशाह है, सूफिया से पूछो वो कहते हैं हमारा गौसे आजम है, अगर यही बात फुकाहा से पूछो वो कहते हैं कि फकीह आजम है। मेरी मुराद ये है, अकेली शख्सियत जनाबे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, जिनका गीत, जिनके नारे सूफिया भी लगाते हैं, जिनकी एतराफ में मुतकल्लिमीन के सर भी झुके हुए हैं, मुहद्दिसीन भी जिनके गीत गाते हैं, फुकाहा भी जिनकी अजमतों के सामने अपने सर को झुका के बैठे हैं। वाह अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे रब ने क्या शान अता फरमाई है कि कायनात के अपने ही नहीं बेगाने भी तेरे सामने सर झुका के बैठ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी, वही इब्ने तैमिया। ये मैंने 2-3-4 दिन पहले पिंडी में खिताब किए गौसे आजम पे, वो सीडी मंगवा के सुन लेना, 3 घंटे का खिताब है। और अल्लाह का शुक्र है हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं या कहीं, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, सच्ची बात यह है कि आले रसूल के नौकर हैं। मैंने उस दिन कुतबाल में तकरीर करते हुए कहा था कि जमाना मुझे कहते तू अली अली क्यों करता है, भाई जिसका खाना उसी के गीत गाना। हमें दरे मुर्तजा से मिला है तो फिर हम उसका नाम भी लेते हैं यार। वो बंदा हराम खोर होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आकाए नेमत का तज़किरा बंदे को नहीं भूलना चाहिए। हलाली शागिर्द वो होते हैं जिसको अपने उस्ताद से अंधा प्यार हो और मोहब्बत हो। हलाली मुरीद वो होता है कि जिसको अपने पीर पे नाज हो, तवज्जो है। और हलाली उम्मती वो होता है जिसका अपने रसूल से वालिहाना इश्क हो। जो जुमला अर्ज करने लगा हूं उसको सुनिए। अल्लामा इब्ने तैमिया, यार मेरा अभी तो ज़हन आया है और कुछ वाले सामने आके खड़े हुए हैं कि हम भी हाजिर हैं।
तो थोड़ा आपका ज़ौक़ होगा तो इंशाल्लाह मैं कुछ गिफ्ट दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लामा इब्ने तैमिया, और आ गई बात सहन में, हजरत जनाबे अल्लामा इब्राहिम अद-दुरूबी, क्या वो तारीख शेखुल इस्लाम के अंदर सफ़ा 33 के ऊपर लिखते हैं कि शेख इब्ने तैमिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इतना वालियाना इश्क रखते थे कि हर साल काना युरसिलो, सुभान अल्लाह, काना युरसिलो नुज़ूरन व आनातिन इला हज़रतिल कैलानियत लिइताम ताम व लिदर्स व तदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, शेख इब्राहिम अद-दुरूबी लिखता है, ये इब्ने तैमिया का राइटर है, ये इब्ने तैमिया की सीरत लिखने वाला है। वो कहता है कि इब्ने तैमिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी से वालियाना इश्क रखता था और हर साल रबीउल अव्वल के आखिरी दिनों में मिन दिमिश्क शामा, शाम के शहर दमिश्क से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शहर बगदाद के मदरसे में 30 से ज्यादा ऊंट लाद कर, गले से लाद कर हर साल रबीउल अव्वल के आखिर में शाम के मुल्क से, दमिश्क के शहर से इब्ने तैमिया बगदाद में मेरे गौस के दरबार पे भेजा करते थे। क्यों? लिताम ताम, ताकि दरबार पे आने वाले लंगर खाए। नुज़ूरन, तवज्जो रे, तकबीर, नुज़ूरन व इयानातिन लिहज़रतिल कैलानियत। इब्ने तैमिया हर साल रबीउल अव्वल के आखिरी दिनों में, रबीउल अव्वल के एक कुछ गल लगे आने लगी, रबीउल अव्वल के आखिरी दिनों में दमिश्क, शाम के शहर दमिश्क से बगदाद में गौसे आजम के मदरसे में हर साल नुज़ूरन व आनातिन नजर और दीन के मामले में ताउन के लिए 30 से ज्यादा ऊंट लदे हुए हजरत गौसे पाक के दरबार में बेचते थे। सवाल ये है, इब्ने तैमिया साहब आपको रबीउल अव्वल ही मिला है आखिर में इसको बेचने के लिए? कभी कभी तो रजब में भेज दिया करो, और कभी कभी तो जमातियुल अव्वल में भेज दिया करो, और रमजान में भेजा करो बाबा, ज्यादा सवाब होता है। आए हाय, क्या ये अंदाज नहीं बता रहा? अल्लामा इब्ने तैमिया को पता है कि 11 रबीउल सानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उर्स का दिन है। पूरी दुनिया से उनके मुरीद मजार पे जमा होते हैं। रबीउल अव्वल के आखिर में 30 से ज्यादा ऊंट लाद कर वो बेचते हैं, ताकि रबीउल अव्वल के आखिर में चलने वाला काफिला रबीउल सानी के शुरू में पहुंचे, लंगर पक जाए गरीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अच्छा, तो मैंने अभी दुरूद भी नहीं पढ़ाया यार, अभी तो इधर रुका हुआ हूँ। ये अल्लामा इब्ने तैमिया, इस अल्लामा इब्ने तैमिया का शागिर्द अल्लामा इब्ने क़य्यम, उसकी किताब जिलाउल इफ़हाम, उसमें वो कहता है, वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्द अलैहि सलाम। और इस पर बात की है मुहक्किक मुहद्दिस देलवी ने, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, जब भी कोई मेरा उम्मती कोई एक भी जब भी कहीं से भी मुझ पे सलाम पढ़ता है, मेरा रब मुझ पे मेरी रूह लौटाता है। तवज्जो रे, मुझ पे मेरा रब मेरी रूह लौटाता है। यहां तक कि मैं सलाम वालों के सलाम का जवाब देता हूं। अल्लामा इब्ने क़य्यम इस बात पे बहस करते हैं कि ये क्या, दुरूद तो हर वक्त पढ़ा जाता है। क्या हर वक्त रूह लौटाई जाती है, निकलती है, निकलती है, आती है, निकलती है? ये तो कोई कमाल थोड़ा है, ये तो अजाब है भाई।
कि रूह डले फिर निकले, फिर डले फिर निकले, फिर डले फिर निकले, फिर डले फिर निकले। ओ इब्ने कय्यम इब्ने तैमिया का शागिर्द वो कहता है वल मुरादो बितरदीद रूह इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए तवज्जो हो इला उम्मतिही। अल्लामा इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कय्यम और मुहद्दिस देलवी और मुल्ला अली कारी और इमाम सुयूती और दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे मुराद ये नहीं है कि रूह आती जाती है, बल्कि आका का फरमान का मतलब ये है जब भी मेरा कोई उम्मती मुझ पे सलाम पढ़ता है मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मेरे यार तू मेरी तरफ लगा हुआ है, मेरे दीदार में मुस्तगरक है, जरा तवज्जो कर, तेरा गुलाम तुझ पे कहां से बैठ के दरूद सलाम पढ़ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब है इसका। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म। अच्छा फिर आइए मैं उधर पलट के जाता हूं। एक होता है इल्म, नहीं मेरे ख्याल है तुसी तर्जा वाली पार्टी हो हैं, खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदो, इल्मी थोड़ी सी मुझे बात करने दो, फिर मैं आऊंगा। तर्जे मुझे रब ने गला दिया, लगाऊंगा तर्जे, टका के लगाऊंगा इंशाअल्लाह। ये आवाज, ये सौज, ये साज, ये सब हुजूर के लिए। तवज्जो रहे, मैं जो जुमला कर रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं मेरा अल्लाह मुझे उधर मुतवज्जे करता है यहां तक कि मैं सलाम पढ़ने वाले के सलाम का। तो एक होता है इल्म, एक होती है तवज्जो। इल्म सब का है और तवज्जो कभी कभी रब के दरबार में होने की वजह से नहीं होती। मेरे नबी ने नुस्खा बता दिया, अगर मुझे अपनी तरफ मोड़ना चाहते हो मुझ पे सलाम पढ़ दिया कर। तो फिर झूम के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। और अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका के बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के
जिसने मोहम्मद की अदा। बादज़ हम्दो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम हज़रत उस्ताज़ुल अफ़ाज़िल वल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत किबला फ़ख्रुल मशाइख़ वल उलमा पीर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहिब, प्रिंसिपल जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम वाकेंट, फ़ख्रुल मशाइख़ ज़ेबे सज्जादाओ दलक, फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत गिरामीउल मर्तबत किबला पीर मोहम्मद तारिक आज़म साहिब अल मारूफ किबला पीर सानी सरकार ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया सालिकाबाद शरीफ, फाज़िल जलील खतीबे दिल पजीर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना मोहम्मद मुनीर आलम हज़ारवी साहिब, फ़ख्र सादात रौनक खानवादा रिसालत जनाबे मोहतरम हज़रत किबला पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, फ़ख्र सादात जनाबे मोहतरम किबला पीर सैयद मोहम्मद बुखारी शाह साहिब अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुमुल आली, फाज़िल जलील सालार काफ़िले मोहब्बत हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसिम शहीद कादरी साहिब, खतीब जामा मस्जिद शेरे रब्बानी वाकेंट, हज़रत उस्ताज़ुल उलमा मोहतरमुल मकाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहिब, फाज़िल जलील आलिम नबील जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद दाऊद साहिब चिश्ती, दीगर जमी उलमाए किराम, मुझे सबके अस्माए गिरामिया से वाक़फ़ियत नहीं है। मुजाहिदे आले सुन्नत जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद अशरफ साहिब सदर मुंतज़िमा कमेटी जलसा हज़ा, जमी कारकुनान जमी मुआविनीन मुंतज़िमीन महफिल हज़ा, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे करीम आका के ग़ुलामों दीवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, दुरूद में आधी तकरीर तो हो ही गई है, लेकिन बहरहाल हम अहले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से तज़कारे मोहम्मद किए जाते हैं। मेरे आका के खसाइल फजाइल शमाइल बयान होते हैं, मेरे नबी के पसीने मदीने सीने, मेरे आका के जमाल, मेरे रसूल के कमाल, मेरे आका के लब, मेरे नबी के रुखसार, मेरे नबी का तकल्लुम, मेरे आका की गुफ्तार, मेरे आका के ऐनैन तय्यबैन, यदैन करीमैन, रिजलैन शरीफैन, शफतैन करीमैन, मेरे आका की लहिया मुबारका, मेरे आका की उनुके तय्यबा, अल गर्ज हुजूर के औसाफे जातिया
हुजूर के औसाफ इजाफिया, सुभान अल्लाह, हुजूर के औसाफ कमालिया, किसी भी अजमत और शान मुस्तफवी को जिस जलसे में बयान किया जाए, हम सुन्नियों का उर्फ उस जलसे को मीलाद का नाम दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मेरे रसूल की एक शान थोड़ी है कि जिसको बंदा घूम फिर के वहीं पे आके खत्म करे। मेरा रसूल जमाने को मुहीत है, जमाना मेरे रसूल के औसाफ को मुहीत नहीं है। मेरा रसूल अक्ल इंसानी को मुहीत है, अक्ल इंसानी मेरे रसूल के कमाल की मुहीत नहीं है। आज यहां बैठे बैठे हजरत ने बात छेड़ी है, हुजूर के चेहरे की बात इन्होंने की, तो मैं बैठे बैठे ख्याल आया कि किसी भी इंसान के चेहरे पर या उसके हुस्न में बताइए सबसे ज्यादा किरदार किस पार्ट का होता है? बोल लेना यार, आप तो आशिक मिजाज लोग हैं, बोलने जरा प्यार से कहें। तो किसका कमाल होता है? आंख का। समझ आ गया? यानी आंख का हुस्न ये चेहरे के हुस्न को दुबाला कर देता है। तो आंख का हुस्न, और मेरे रसूल की आंख कितनी सोहनी थी। बस आज मेरा दिल करता है कि मैं नजरे रसूल पर गुफ्तगू करूं, सुभान अल्लाह। लेकिन इस शर्त पे कि आपके मोबाइल जेब में होंगे और आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी और आपकी जुबानों पर मेरे रसूल का और मेरे अल्लाह का जिक्र जारी होगा। सबसे पहले करीम नबी की आंखों के हुस्न को देखते हैं कि मेरे नबी की आंखें सोहनी कितनी थी। आज जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मां अपने बच्चे को सुरमा लगाती है, और मेरे नबी ने फरमाया कि असमत सुरमा लगाया करो, क्योंकि इससे नजर तेज होती है और बाल लंबे होते हैं। लंबे बाल ये आंख को सोहना कर देते हैं। तवज्जो है कि नहीं है भाई? लंबे बाल, ये पलकें लंबी हो ना घनी, तो आंख सोहनी लगती है। एक सुरमा वो है जो हर मां अपने बच्चे को लगाती है। कोई 20 रुपए वाला, कोई 10 रुपए वाला, कोई देसी, कोई गोलड़े शरीफ से लेके आती है, कोई कहां से कोई कहां से। मां अपनी अकीदतें होती हैं, माओं के पास सुरमे रखे होते हैं। मैं कोई अगर सानी सरकार की मुरीद नहीं हुई तो वो कहेगी मैं अपने मुर्शिद के बुए से लेके आई। अरे अपना अपना प्यार है ना जी। हम लोग गोलड़ा शरीफ जाते हैं, वहां से सुरमा लेके आ जाते हैं, इसलिए कि गोलड़े के पीर से कुछ प्यार इतना है। अलगर्ज जो जुमला अर्ज करने लगा हूं वो ये है कि सुरमा दो कामों के लिए होता है, आंख को सोना करने के लिए और नजर को तेज करने के लिए। मेरे नबी की आंखें कितनी सोहनी होंगी और मेरे रसूल की नजर कितनी तेज होगी। किसी को सुरमा मां लगाए, किसी को सुरमा बहन लगाए, किसी को सुरमा उसकी खाला लगाए, किसी को सुरमा उसकी दाई लगाए। आ मैं नबी की अम्मी से पूछ के तुझे बताता हूं, मेरे तेरे रसूल की आंखों में सबसे पहला सुरमा किसने लगाया है? नबी की अम्मी सैयदा आमिना तैयबा आप फरमाती हैं, लम्मा वदातुहु फरायतुहु काना मकहूलन, और जब मैंने प्यारे मोहम्मद को जन्म दिया, पलट के जब उसका सरापा देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है ना?
मुझे और मेरे हर जलसे में ये जरूर आइटम होता है। उसकी वजह ये कि मुझे खुद जो ये जुमले प्यारे लगते हैं तो मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, लम्मा वदा तुगु फराई तुगु कान मकहूलन कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। सरकार की अम्मी फरमाती है, और जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने आंखों को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन खतना किए हुए गए, मसरूरम नाफ कटे हुए गए, मखतूनन खतना किए हुए गए, मुअत्तरन इतर लगे हुए, मुतहरन पाक साफ है, कान साजिदा। मेरा मोहम्मद आए, आते ही अपने सर को सजदे में डाल दिया। वदोहा मुखड़ा वदोहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ वदोहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ माज़ाग दका जल पाया है, लोकी रल मिल के देने, लोकी रल मिल के देने, लोकी रल मिल हो मिल की जरा आवाज आए, लोकी रल मिल है, लोकी रल मिल के देने, वावा रब यार सजाया है। और यही वो हुस्न है। पहले मुझे नजर का हुस्न बयान करने दे, फिर नजर की पावर बयान करूंगा यार। यही तेरे मेरे नबी की आंख का हुस्न गए कि मेरी आका हिजरत वाले दिन जब आप उम्मे माबद के घर में पहुंचे, उम्मे माबद को नवाजा, जब आगे चले गए वापिस आए, वापिस सरकार तवज्जो है, सरकार वहां से तशरीफ लेके मक्का से मदीना रवाना हो गए। उम्मे माबद के घर में मेरे नबी ने करम फरमाया। भाई वाकया पता है ना, ए वो बड़े तहज़्ज़ुब से चांदियों के नाले भी सुना। उम्मे माबद एक बुढ़िया, मेरी आका ने फरमाया, सोने अबू बकर, तवज्जो है, प्यारी अबू बकरी, जा इस बुढ़िया से पूछ कि क्या घर में कुछ खाने को मौजूद है। बुढ़िया कहने लगी ना ना नाम में माबद, कहने लगी घर में कुछ भी मौजूद नहीं। मेरी आका घर में तशरीफ ले गए, देखा कि एक तरफ एक बकरी बीमार लाकर कमजोर बकरी खड़ी है। आका ने फरमाया अबू बकर इससे कह दे अगर ये इजाजत दे तो हम इससे दूध दौले। अर्ज करने लगी ए मेरे करीम मेहमानों, ये बीमार बकरी है, रेवड़ के साथ जा न सकी, कहत साली का दौर है, इसलिए इसको हमने यहीं घर में रख दिया है, इसका दूध कहां से निकलेगा। फरमाया अबू बकर इससे कह दे ये इजाजत दे दे। इजाजत दी। फरमाया जा कोई प्याला ले आ, बर्तन ले आ।
अंदर से लकड़ी का बड़ा सा बर्तन लेके आई। मेरे नबी ने हाथ मारा, बकरी के थनों पर दूध उतरा। जब उसे दुआ किया, पूरा लकड़ी का प्याला बड़ा भर गया। आका ने खुद भी नौश फरमाया, सोने सिद्दीक अकबर को भी अता फरमाया, और जो बाकी भरा हुआ प्याला था वो वहीं पे छोड़ के तशरीफ ले गए। शाम हुई, अबू माबद घर में आया, आकर पूछता है, ओ मेरी जोजा, ये इतना बड़ा बर्तन दूध का कैसे भर गया? ये दूध किधर से आया है? आगे से कहती है, ओ दो करीम आए थे, इस बीमार बकरी का दूध दो कर दे गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस बीमार बकरी का दूध दोह कर दे गए। आंखें फटी की फटी। और इतना दूध तो पूरे रेवड़ का नहीं है, क्योंकि 61 साली का दौर है। कहा उनकी शख्सियतें ही ऐसी थी, कुछ भी मुमकिन था। कहा बली लोग, ये बता नाम क्या था उनका? कहने लगी, हाय अफसोस, मैं तो नाम पूछ ही नहीं सकी। ए स्टेज अल्ले थोड़ी जी मेहरबानी, कंजूसी चंगी नहीं होंदी। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। ए सिर्फ पीर साहबान नु माफी है, तो बाकी कोई नहीं। बंदा खतीब दे सामने चढ़ गया तो फिर बाकी गल कोई नहीं। जरा तवज्जो रख। खतीब खतीबा घट ही दाद देंदे ने। जे हजारवी साहब बह गए सुभान अल्लाह तो दाद दे एक दिन, तुसी भी दे के नोडी गल कोई। तवज्जो फरमाना, मेरे नबी अकरम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, बुढ़िया कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं तो नाम पूछ ही न सकी, ना आता न पता, न इलाके का नाम पूछा, न उन दोनों हस्तियों का पूछा। कहा फिर वो कौन होंगे? कहा अगर चाहते हो तुमने हुलिया बयान किए देती हूं। मौलवी साहब सुभान अल्लाह के आओ ना, ऐथे आओ, ऐथे हुन अगली बार होता बाल जेड़ा जना मेरी जलसे थकिया पे तो गल ही कोई नहीं। कोई और गल है तो मां वो दसो, नहीं तो फिर सुभान अल्लाह आखो। खफा न हो यार, साडे भरा ने तां गल करनी। तवज्जो फरमाना, बुढ़िया बुढ़िया कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैंने नाम तो पूछा ही नहीं, अता पता पूछा नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं उनका हुलिया सुना देती हूँ। कहा, ओ बुढ़िया सुना, वो कौन थे? कहने लगी, राय तो रजुलम जाहिर अलवदात मली अलवजग लम तइबहु सजला वलम तुजिर बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अस्फारिही वतफुन अहवलो अकहुलो अहवलो अकहुलो अजज्जो अकरना। फी ऐनैहि दाजुन व फी अस्फारिही वतफुन अहवलो अकहुलो अजज्जो अकरनो अजज्जो अकरनो अजज्जो अकरनो कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम फी उनुकिही सतउन व फी लिहियतिही ला तवीलुन वला कसीरुन ला तवीलुन वला कसीरुन ला तवीलुन वला कसीरुन। ओ मेरे सरताज, मैंने उस हस्ती को देखा है जाहिर अलवदात, जिसका चेहरा बहुत प्यारा था, मली हल वजगे, और मलीखी चेहरा था। मलीखी वो चेहरा होता है
उलमा फरमाते हैं कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि बेशक सोने होते हैं पर बंदा एक दफा देखता है गुजर जाता है, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जो दिल में यूं खुब जाती है कि बंदा एक बार देखे फिर आगे बढ़े, फिर मुड़ के देखे, फिर आगे बढ़े, फिर मुड़ मुड़ के देखे, फिर मुड़ 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 कर देखे। और दिल में खुब जाने वाला चेहरा ये मलीकी चेहरा होता है। तो बुढ़िया क्या कहती है, ज़ाहिर अलवदात, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, मली हलवजे है, दिल में खुब जाने वाला चेहरा था। लम तइब हो सजला व लम तुजिर बिही साला, ना तो लंबी तो जो बुरी लगे, ना छोटी गर्दन जो भदी लगे, तवज्जो रखे, ना लंबी गर्दन जो बुरी लगे, ना छोटी गर्दन जो भदी लगे। थे कैसे कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन, ऐ जिस्म की टेल टोल बड़ी प्यारी। कुछ लोग होते हैं चेहरा बड़ा सोना पर लंबी लंबी उंगलियां, चेहरा बड़ा सोना पर लंबे लंबे कान, चेहरा बड़ा सोना पर बाजू लंबे लंबे, टांगे लंबी लंबी, किसी की टांगे छोटी बाजू लंबे, बाजू छोटे टांगे लंबी, किसी का सर बड़ा, किसी की आंखें मोटी, किसी की बहुत छोटी आंखें, किसी के होंठ मोटे, किसी का जिस्म चेहरा सोना पर ऊपर जचता नहीं। आए कसीम उस जात को कहते हैं कि यूं लगे कि जैसे किसी ने एक उज़्व को संवार संवार के रखा है। कसीमुन अजमी नहीं बोले, कसीमुन वसीमुन, और वसीम कहते हैं खूबसूरत चेहरा। वसीम उस खूबसूरती को कहती हैं कि जो दायमी हो। मेरी तेरी यहाँ जहान में हमने बड़े बड़े सोने देखे, छोटा सा बच्चा गोल मटोल बड़ा प्यारा लगे, सारे उठा उठा के प्यार करें, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, 5, 10, 15, 20 साल का हो गया, अब अजीब सी शक्ल बन गई। सारे कहते हैं, माँ भी कहती है और निकिया बड़ा सोना हुंदा सी। किसी का रंग सड़ गया, माँ कहती है ओए नमूनिए मार छड़िया है। बचपन में बड़ा प्यारा था, कोई जवानी में बड़ा सोना, पर बुढ़ापा आ गया, इधर से इधर चेहरा, इधर से उधर, इधर से उधर, अजीब लगता है। लेकिन वसीम उस हस्ती को कहते हैं कि जो हर दौर में, हर वक्त में, हर घड़ी में सोहनी लगती हो। नसीमुन, नसीम कहते खुशबू वाला। ओ मेरे सरताज, ये ऐसी खुशबू वाला था कि बस थोड़ी देर मेरे घर में गुजारी है, मेरे पूरे आंगन को जिस्म के मुअत्तर पसीने से महका गया है। फी दाजुन, उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे यार। फी नहीं की दाजुन, उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वफी अस्फारिही वतफुन, वे पलकें बड़ी लंबी लंबी थी। आहवलो अकुहलो, ऐ सुरमे वाली, सियाह काली आंखें, जिनकी सफेदी भी बड़ी प्यारी, जिनकी सियाही भी बहुत ज्यादा, सुरमा कुदरती लगा हुआ। अज़ज्जो अक़ननो, और ये अबरू बड़े बरीक बरीक और मिले हुए।
आगे बढ़ूं ये बस मेरे ख्याल में इतना हो गया ना, आंख की बात हो गई है ना। और ये वो ई सरापा है जो मेरे गोलड़े के पीर ने वादिये हमरा में देखा था। मेरे गोलड़े के पीर ने वादिये हमरा में जब इसी 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 सोने को देखा तो फिर सारी जिंदगी रोते गुजर गई। मेरे अली अब बताइए क्या कहते हो? तो कहते हैं जब भी तसव्वुर करता हूं तो क्या होता है, आज सिख मित्रां दी वधेरी है। सिख कहते हैं चाह को, हाँ आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों तेरी उदासी गनेरी है, लोलों विच शौक लोलों विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों जड़िया। अब तवज्जो करना, अब उस सरापे को मेरा गोलड़े का पीर बयान करता है। कहते हैं कि मुख चंद बदर शाह, जरा नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, मुख चंद बदर शाह शानी मत चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर यकीन मदे परियां, तवज्जो रे, मखमूर यकीन। इस सूरत नू में जाना खां के जाने जहाना खां, सचे आखां ते रब दी निशाना खां, सचे आखां ते रब दी निशाना खां, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, माया हसन का मायक मलका, किथे मेरे अली सोना मेरे अली, किथे मेरे अली ओ पीर मेरे अली, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां, किथे जा जड़ियां। वदोहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, मासाग काजल पाया है, लोकी रल मिल कहंदे ने, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार। तो मेरे नबी की आंख बड़ी सोहनी थी, बस ये तो सिर्फ उसने नजर की बात है ना। ये मत सोचिए मैंने इधर खत्म किए, अभी शमाइल तिरमिज़ी पीछे है, इमाम सयूती पीछे है, इमाम जुरकानी अभी बाद में रहता है, इमाम जामी अभी रहता है, और आशिक रहते हैं दो नैन कटोरे नी, माँ तगादा सुरमा है माजाक दे ढोरे नी। हाँ यार वो कौन सी आंखें थी कि जिन आंखों में सारी कायनात सिमट गया। छोड़िए नजर की पावर को ना भी बयान करें, मेरे नबी की आंख सोनी इतनी है, पूरी कायनात में अपने नबी की नजर के हुस्न में कुर्बान कर दो।
कायनात की हूरों को क्या हुस्न मिला है। मेरे नबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया अपने यार का सदका उतार उतार के। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मैं तो हुजूर जैसा सोना कौन कायनात में ला सकता है। और मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, क़यामत का दिन आएगा, हर शे अपना हुस्न छोड़ देगी। सूरज, चांद, सितारे, शम्स को मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो है। सोना, अगर चावल साफ करने हो ना तो साफ साफ कोई नहीं निकालता। चावल है ना, चावल, और छारने हो कि नहीं छारने हो, पकाने तो पहले। तो माए बहने चावल साफ करने के लिए और वंड कटने ने विचों क्योंकि होंगे ही 10-15 ने 20 होए 25 होए। समझ आ रही है? तो वो उसको ऐसे 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 करती हैं, जो वंड हुआ उसको निकाल देती हैं, कहती हैं ये पका साफ हो गए ने। गल समझ आइए। मैं जिथे पे तुहानू सड़िया तुसी कोई गल अल्लाह करे जे साल समझ आई गया। अब समझ आ गई। तो मेरे रब ने फरमाया, सोनिया ये विच पलीत भी बैठे हुए नहीं, ते आज मेरी मर्जी ये है, मेरी कुदरत का तकाजा ये है कि तेरे आशिक और ये मुनाफिक, ये आज से इनके ये अलग अलग हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ये इधर से तेरे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, बाहर निकल के तेरे साथ मजाकें भी करते हैं, तेरे खिलाफ बातें भी करते हैं। आज तू मिंबर पे बैठा है ना हबीब, ये जितने भी हैं ना इनको कन्नी कन्नी कर। तवज्जो है। अच्छा, अब चेहरे के ऊपर नहीं लिखा हुआ जी कि कौन मोमिन और कौन मुनाफिक। कुरान की आयत भी नहीं आई कि फलाना फलाना मोमिन और मुनाफिक। अगर आयत होती तो जनाब आयत कुरान में मौजूद होती। रब ताला ने फरमाया, महबूब ये तेरी नजर पे छोड़ते हैं, ये तेरी नजर के चुनाव पे छोड़ते हैं, तेरी ड्यूटी लगाते हैं मोमिन को अलग, वो तो बीच में हो ही जाएंगे। तू मुनाफिकों को पकड़ के कन्नी कर दे, मुनाफिकों को पकड़ के अलग कर दे। मेरे रसूल अकरम मिंबर पे बैठे, मेरे आका ने फरमाया, कुम या फलां, 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 कुम या फलां। पूरी भरी हुई मस्जिद से मेरे नबी ने 36 खड़े किए। तारीख इब्ने कसीर उठाइए, सॉरी सीरत इब्ने कसीर 3री जिल्द को उठाइए। उन 36 में से 35 बुढ़े थे और एक जवान था। हाँ, 35 बुढ़े। यार ये अगर किसी को जरूरत हो, जिल्द नंबर 3 सीरत इब्ने कसीर जाके उठा के पढ़ लीजिए। असी कोई कन्ना पीछे छप के गल्ला करन लेते नहीं है। ओए ए सामने गल करने, सच को आंच नहीं है। अच्छा कितने भाई? एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे, आप देखें ना, अगर हमारी साथ तो आप कभी देखें तो सही ना कि सारे सफेद में आप क्या सानू पुराना पता है। नहीं गल समझ आई। आज भी देख लीजिए इसी रेशो पे इज्तिमा आपको कहां मिलेगा। यही रेशो होगा, 35-1 का मुकाबला। और चेक करना हो ना बता ले, खुदा दे बंदे इत्थे बाहर सिर्फ गड्डी बस जाती है तो इंज जरा नजर मारिया करो।
ते जे गल ना साबित होवे तो मैं फोन करना जी असी अज तक है लेकिन इंशाअल्लाह। अच्छा खैर मैं बात कर रहा था मेरे रसूल ने क्या किया, मेरे आका ने क्या किया। कौम 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 कुल कितने 36। निकलो ओ खुरुज निकलो निकलो मस्जिद से खड़े अल्लाह का घर है हम बाहर कैसे निकले। निकलो मस्जिद से। ए जेड़िया बुढ़िया बुढ़िया जहना विच कड़ूम मड़ूम फिरना रहने ना ये मसीतियों कढने नबियां के आखसो किथों कढिया ने। असी हर कियां ना कढने असी निकलने जुगियों कढने जहन रखा करो। ऐसे ही बंदा जनाब हवा में हवाइयां छलांगे नहीं मारता। गल समझ आइए। छत्ती बंदे अच्छा जी निकलो जी नहीं निकले जी निकलो नहीं निकले। मैं तवज्जो से मैं भाई हदीस के लफ्ज पढ़ूंगा अगर गलत हुआ तो मुझे पकड़ लो। है किसी की जुर्रत जो चैलेंज करे जी आपने वाला गलत दी है भाई दावत से कहते हैं ना। ये तो हर जगह पर सारे कहते कुरैशी ये कह गया मैंने पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली मैंने कहा है। ये तो कहते हो कि ये कह गया ये कह गया कभी ये भी तो चैलेंज करके कहो ना कि कहां से कहा है। किताब न दिखाऊं तो फिर बात हवा में हमने छक्के नहीं मारे कि रावी कहंदा ही सुनिया तो किथों कहंदा कोई पता नहीं हो रावी किथों आया कोई पता नहीं। तवज्जो है हम हवाला दे सरकार ने फरमाया निकलो बाहर खड़े हो गए निकलो खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब देखा और मेरा सोना नबी इन्हें निकाल रहे हैं ये निकल नहीं रहे आपने नजर दौड़ाई। जो अपनी कौम का एक बुड्ढा था उसके करीब गए फअखज़हू बिलिहियतिही दाढ़ी से उसे पकड़ा फलतमहू दाढ़ी से पकड़ के थप्पड़ मारे। फरमाया है तूने सुना नहीं मेरे महबूब ने तुझे क्या हुक्म दिया है निकल बाहर। ये देखकर हजरत तला भी खड़े हो गए अपनी कौम के बंदे को पकड़ा। अपनी कौम वैसे इस तरह के बड़े खबीस सन वो पिटा पट्टी करन देखो कबीले वालों दूसरे कबीले ने उन्हें आख्या सी अपनी कौम वाले निबड़ सी। अब एक रह गया जी वो बड़ा मोटा उसके वहां मौजूद है तारीख में तफसील मोटा तकड़ा उसको बाहर नहीं निकल रहा है तो साहबी ने कहा कि फलब्बहू बिरदाइल ना तो छदी पाया ना गले विच गल तवज्जो है गरेबान में इसको लब्बू बिरदाइल आप पकड़ के दिता ना कल कोटू अखियां बाहर तब पकड़ा बाज को एक को इस तरह पकड़ा कि लता दरो की पकड़े की सिरा दरो तांज लारा देता मसीतियों बार। ये सारा हजरात सीरत तारीख की किताबों में मौजूद बार थे। बस मैं आ रहा हूं नबी की नजर पे मैं अपने उन्वान से हटा नहीं हूं मते कोई कल आखे कुरैशी साहब कदे सज्जे नसने रहे ते कदे खब्बे नसने रहे मैं सज्जे खब्बे मोड़ कट का मोड़ अपने स्टेशन ते आना। अच्छा ओ खतीब जना के जेड़ा राह भुल जावे ओ ड्राइवर केड़ा के जेड़ा जनाब दो चार गलियां मोड़े तो राह भुलिया होवे ओ खतीब क्या कि जो तकरीर शुरू करे अपना मौजू ही भूल जाए मैंने कहां से ही शुरू किया था कहां जाके एंड करूं। तो सुनो मेरे नबी ने फरमाया तू भी उठ तू भी उठ तू भी उठ क्यों अंतुम मुनाफिकून तुसी उत्तो और हो
मैं थोड़ा नक्शा पूरा कर ले, टाइम से ज्यादा हो गया। अच्छा अंदरों निकले ना चाहिए बाहर तो रोंदे जाओ, हमें खुदा के घर से निकाला है। हमें खुदा के घर से निकाला है। अच्छा ये आगे गए कुदरती आज के दिन जनाब हज़रत फारूक आज़म किसी काम की वजह से थोड़े मस्जिद में तारीख से आए, वो आगे से रास्ते में उन्हें मिले, कहां जा रहे हैं, रो क्यों रहे हो, हमें निकाला है। वो सागा तुम्हारे को किसकी जरूरत है जो अल्लाह के रसूल की मस्जिद से किसने निकाला है तुम्हें, हमें निकाला है, किस कड़े है वो, हमें निकाला है। हजरत उमर को हुआ ना, दसो तो सही हो किस कड़े, मोहम्मद नबी आए, मेरे नबी का नाम आया ना, हजरत उमर ने तलवार निकाली, फरमाया खुदा के रसूल ने तुम्हें छोड़ा हुआ ना होता ना, अल्लाह की कसम एक एक को गला काट के बेचता। जलीलो कमीनो, जब तवज्जो, जुमला पूरा सुनना है, जुमला पूरा सुनना है। जलीलो कमीनो, खुदा का रसूल तुम्हें निकाले और जिसे रसूल निकालते उसे कौन वापस ला सकता। निकलो। ये तो आ गया एक वाकया, मैं आपको हदीस सुना रहा था, वाकया सुना रहा था, थोड़ा सा पे ध्यान भी आ जाए, लेकिन मैं देख ये रहा था इतने बैठे हुए हैं, वाह मेरे मुस्तफा, आपकी नजरें सिर्फ मुजस्सम को नहीं देखती, गैर मुजस्सम को भी देखती हैं, अनसीन चीज को भी देखती हैं, दिल के अंदर की बात को भी देखती हैं, मोहब्बत नफरत को भी देखती हैं, ईमान निफाक कुफ्र को भी देखती हैं। ये है मेरा नबी, ये है मेरे नबी की नजर। तो फिर हम क्यों ना कहें कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाला, प्यार से जरा पास आए, मोहम्मद मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरा नबी अनसीन चीजों को भी देख लेता है। मुझे तुझे देखने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, जिहत की जरूरत है। अगर जिहत नहीं होगी नजर कुछ भी नहीं आएगा। मेरे आका बुहारी शरीफ, मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे कुछ मुक्तदियों में से किसी की कोई आवाज वगैरह आई, सरकार ने सलाम फेरा और मैं कौन था, सब चुप, कौन था, सारे खामोश, कौन था, लरज रहे, बोले कौन, मेरे आका ने अब जो जुमला फरमाया वो मेरी दलील है। आका ने फरमाया वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, ओए अल्लाह की कसम तुम क्या समझते हो मेरी आंखें आगे होती हैं, मैं पीछे देख नहीं सकता हूं। वल्लाहि अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे भी देख लेता हूं। न तुम्हारा रुकू मुझ पे पोशीदा है, न तुम्हारा खुशू मुझ पे पोशीदा है। मैं तुम्हारे रुकू को भी पहचानता हूँ, जानता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ। अब रुकू पीड़ के पीछे हो रहा है, नबी कसम इरशाद फरमा के कह रहे हैं मैं आगे भी देखता हूँ। तो मुझे और तुझे देखने के लिए आगे पीछे देखना हो, मुड़ना पड़ता है। मेरा नबी नमाज पढ़ रहा हो, नजर आगे हो, मेरा रसूल देखता पीछे भी। और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, इतना ही नहीं है कि हुजूर ने इधर पीछे देखा, तवज्जो है, वाकंट किस तरफ है, उधर तुम्हें देखना हो तो कैसे देखोगे, शाबाश। जन्नत कहाँ है,
उधर देखना तो क्या करोगे? चला फिर सुन मेरा रसूल क्या करते हैं। मेरे आका खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। नबी की हिदायत ये कि नमाज पढ़ते हुए मेरे आका ने किसी चीज को पकड़ा, फिर पीछे हटे। नमाज खत्म हुई, साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रायना का तनावल तशयन फी मकाम का हाजा सुम्मा रायना का तका का था। या रसूल अल्लाह, हमने आपको नमाज में देखा, आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, फिर हमने आपको देखा डर के पीछे हट रहे। हुजूर क्या देखा था? मेरे आका ने फरमाया, फरायतुल जन्नह, मैं खड़ा इधर था, जन्नत को देख। यहाँ दो चीजें हमारे लिए साबित हुई। एक तो जन्नत आसमानों पे, ये बोधे मकानी है। और दूसरा डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन ऊपर है देखने के लिए। और ये भी कोई कंफर्म नहीं कि बिल्कुल क्या सीधा स्ट्रेट ऊपर है। अगर स्ट्रेट ऊपर है तो आगे आसमानों के पर्दे नहीं है। तो मैंने कहा था ना, मेरी तेरी नजर एक लिमिट तक जाके पर्दे के आगे रुक जाती है, और मेरा रसूल वो है आसमान का पर्दा। पता है कितना छोटा सा बारीक सा होता है? पता है आपको? पता है बारीक सा? आइए, इसकी बारीकी पता है कितनी सी होती है? 500 साल की मोटाई। बड़ा बारीक सा होता है ना। एक आसमान लोहे का, पहला खलाओं पे, दूसरा लोहे का, तीसरा तांबे, दूसरा लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा दूसरा लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा चांदी का, पांचवा सोने का, छठा याकूत का, और सातवां मोती का, ये मरजान का। और एक एक आसमान कितना मोटा? जितना जमीन से आसमान दूर है, इतना एक एक आसमान मोटा है। अब सातों आसमानों से ऊपर है जन्नत, और मेरे रसूल यहाँ खड़े होकर मदीने में ऊपर जन्नत में देख रहे हैं। मुल्ला जी, आपकी नजर कपड़े के पार नहीं देख सकती, और मेरा रसूल यह है जिनकी निगाहें 7 आसमानों के पर्दों से पार देख लेते। मोहम्मद हमारे बड़ी शान। बोधे जमानी और बोधे मकानी रह गई है यार जिंदा। सब कुछ खत्म, फना। ये फूलों के नजाकत, ये गुलों की लताफत, ये कलियों की चटक, ये गुंजों की महक, ये चमनिस्तान की धमक, ये आबशारों के झरने, ये कायनात की रंगीनियां, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आका फरमाते हैं सिर्फ 2 चीजें अपनी असली हालत पे होंगी, जिन पर कयामत का कोई चीज भी, अरसा कयामत कोई उन पे असर नहीं डालेगा। या रसूल अल्लाह, वो क्या क्या होंगे? फरमाया वो 2 चीजें होंगी, एक अल्लाह का कुरान, और दूसरा तुम्हारे नबी का चेहरा। मेरे सहाबा में कयामत की उस होलनाकी में होऊंगा जहां सबकी जुबानें सूख कर कांटा बन चुकी होंगी, जहां सबके चेहरों पर गर्द उड़ रही होगी, जहां हर एक परेशानी में हैबत की तस्वीर बना खड़ा होगा। तुम्हारे नबी का चेहरा उस वक्त भी यूं ही तरोताजा चमक रहा होगा। और दूसरा कुरान है, यह कुरान अपनी असली हालत होगा, इसमें कोई कहीं भी कोई तब्दीली नहीं होगी। आका आप क्या करेंगे? फरमाया मैं बढ़ बढ़ के अपने गुनहगारों को पकड़ पकड़ के रब से बचा बचा के छुड़ा छुड़ा के जन्नत पहुंचाऊंगा। मेरे मौला अली ने अर्ज किया, आका अल्लाह ताला फरमाता है कि योती का रब्बों का फतरदा, सोने तुझे इतना दूंगा बस तुझे राजी करूंगा। काश के कुरान का ये अंदाज कोई समझे तो सही, कोई पढ़े तो सही। हमें कहते हैं ये सुन्नी मुबालगा करते हैं, ओ खुदा तुझे हिदायत दे, तू पढ़ तो सही कि मेरा मालिक कितना प्यार करता है मेरे रसूल से। ए अली, अर्ज किया यार दरूद शरीफ पढ़ने। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है योती का रब्बु का फतरदा, ए सोनिया तुझे इतना दूंगा तुझे राजी करूंगा। आका ये क्या मंजर होगा? मेरे आका फरमाते हैं, ओ साहबा कयामत को अल्लाह ताला मेरे गुनहगार उम्मतियों को पकड़ के जहन्नुम में डालेगा ना। नेकोकार अपने अपने अमाल के सदके चले जाएंगे, गुनहगार पकड़ के अल्लाह जहन्नुम में डालेगा बड़े बड़ों को।
मैं रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। रब ताला मुझसे पूछेगा सुने राजी है, मैं कहूंगा नहीं। अल्लाह पूछेगा हबीबा तू राजी है, मैं कहूंगा मैं तो बिल्कुल राजी नहीं। रब फरमाएगा सुने तू कब राजी होगा, मैं कहूंगा या अल्लाह तू मेरे गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से निकालना, जन्नत में डाल, मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। हम हाय हाय उनकी रहमत ने कुछ यूं मुझे नवाजा है, लगता है कि मैंने गुनाह किया ही नहीं। हुजूर खड़े होकर अल्लाह ताला से हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए, हमारे लिए, हम नकम्मों के लिए रोए। रब इनको भेजना। तो ए अली, जब मेरा रब सारे मेरे गुलामों को मेरी हमराई में जन्नत में भेजेगा ना, अल्लाह फिर मुझसे पूछेगा हबीब अब राजी है, मैं कहूंगा या अल्लाह मैं राजी हूं। आका फरमाते हैं ये वो मकाम होगा जब सारी कायनात के इंसान कहेंगे वाह मोहम्मद तेरी क्या शान है, वाह मोहम्मद क्या तेरी शान है, कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि यहां आकर को खड़ा होकर बात कर सके, और तुम हो कि रब को मना के अपनी हिम्मत को बचा के जन्नत में पहुंचा के आ गए हो। ज़ालिकल मकामुल महमूद, यह है मकाम महमूद कि जब अपने भी और बेगाने भी सारे वाह मोहम्मद वाह की सदाएं लगा रहे। तो फिर हम क्यों ना कहें कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, ना 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 जरा मिलके आवाज आए, मोहम्मद हमारे। अल्लाह करीम ने मेरे तेरे नबी को उसने नजर भी दिया और कुव्वत नजर भी अता फरमाई थी। थोड़ी सी मैं यहां टेक्निकल गुफ्तगू करना चाहूंगा, उम्मीद है कि आप थोड़े हाजिर रहेंगे, क्योंकि ज़ोक हो गया ना, काफी हो गया है। और अगर आप लोग थक गए तो मुझे वो भी बता दें। नहीं, वो आखिर वाले, वो हसन अब्दाल वाला बाबा जी आए, क्योंकि वो बाद में फिर फोन करते रहते हैं कुरैशी साहब आज कुछ मजा नहीं आया। माशाल्लाह, बैठ जाओ आगे आ जाओ, जे उधर उधर साइड तो हो गए ना, आगे आ जाओ, जे आनंद तवज्जो रहे। मैं जो अर्ज कर रहा था, एक मेरे नबी की नजर का हुस्न है और दूसरा मेरे रसूल की नजर की ताकत है। अब जरा मैं चाहूंगा कि कुछ जो मदरसों के तलबा हैं, कुछ उनके लिए भी ज़ौक़ की बात हो जाए, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को